प्यारे बच्चों, आज हम रस पढ़ेंगे। कहा भी गया है रस्यते आस्वादेते इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, सराह सराह कर चखा जाए, वही रस है। आपने देखा है जिस तरह से लजीज भोजन से जीभ और मन को तृप्ति मिलती है, ठीक उसी तरह मधुर काव्य का रसास्वादन करने से हृदय को आनंद मिलता है और वास्तव में यही आनंद रस है। साहित्य दर्पण के रचयिता ने कहा भी है कि रस ही काव्य की आत्मा है। अर्थात साधारण शब्दों में कहें तो रस की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे साहित्यिक भाषा में रस कहा जाता है। यह अनुभूति अर्थात आनंद भगवान की प्राप्ति के समय होने वाले आनंद के समान होता है, जिसमें मनुष्य स्वयं को भूल जाता है। इसलिए इसे ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा गया है। नाट्य शास्त्र के रचयिता आचार्य भरतमुनि ने रस की परिभाषा इस सूत्र के द्वारा दी है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। अर्थात जहाँ विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती। अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। प्यारे बच्चों, रस के अव्यय या रस के अंग आश्रय, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव होते हैं। प्यारे बच्चों, आश्रय जिसके हृदय में रस की निष्पत्ति या अनुभूति होती है, उसे आश्रय कहते हैं। स्थायी भाव वे भाव जो स्थायी रूप से प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति होने पर रस के रूप में बदल जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ये स्थायी भाव 9 होते हैं और 9 भाव से ही 9 रसों का निर्माण होता है। जैसे श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और 9वां रस शांत। इसी प्रकार कर्मशः इनके स्थायी भाव हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, विस्मय और निर्वेद। प्यारे बच्चों, कुछ विद्वान वात्सल्य को 10वां रस मानते हैं और भक्ति रस को 11वां रस माना गया है। वास्तव में ये दोनों रस आपके श्रृंगार रस से ही उत्पन्न हुए हैं और जब इनको अलग से रस माना गया है तो वात्सल्य रस का जो भाव है, अर्थात जो स्थायी भाव बनता है, वो आपका वत्सल या बाल स्तंति आप उसको कह सकते हैं। और इसी प्रकार से भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत रति माना गया है।